ऑल डियर फ्रेंड्स एंड बीएड के समस्त प्रशिक्षुओं एवं बंधुओं, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, मैं विजय सिंह आज ये जो पॉडकास्ट लेकर के आया हूँ, यह पॉडकास्ट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 1 शिक्षा के मूल सिद्धांत फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है। इस पॉडकास्ट को लेकर के आने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय में बीएड की परीक्षा में 40 प्रश्न एमसीक्यूज से ही आ रहे हैं, जो टोटल 60 मार्क्स 60 अंक के हैं। परीक्षा में इन एमसीक्यूज का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है इस चीज़ को देखते हुए, इसलिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि एमसीक्यूज के जो भी प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों का रिवीजन अच्छी तरह से भली भांति कर लिया जाए। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, इसी महत्व को देखते हुए मैं आज ये पॉडकास्ट लेकर के आया हूँ, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे, अच्छे से चलता रहे, आप कहीं पर भी रह करके अपना रिवीजन जारी रख सकें। तो इस पॉडकास्ट में मैं सबसे पहले प्रश्न को बोलूँगा और उसके बाद कुछ सेकंड दूंगा, हो सकता है 1 सेकंड 2 सेकंड, कुछ सेकंड आपको मिलेंगे ताकि आप प्रश्नों को समझ सकें और अपने तरफ से भी उत्तर देने की कोशिश करें। फिर उसके तत्पश्चात मैं उसके उत्तर को भी मेंशन करते चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका उत्तर है एजुकेटम। प्रश्न, एजुकेटम शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है शिक्षित करना। प्रश्न, एडुकेयर का क्या अभिप्राय है? उत्तर है विकास करना। प्रश्न, शिक्षा शब्द किस में प्रयुक्त होता है? उत्तर है शिक्षणे के अर्थ में। प्रश्न, शिक्षा का क्या अर्थ है? उत्तर है अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? उत्तर है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? उत्तर है शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। अब हम बात करेंगे उन प्रश्नों के जिसमें ये पूछा जाएगा कि ये विचार या ये घोषणाएं या ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। जैसे कि उनमें पहला प्रश्न है कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है, यह किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? इसका उत्तर है हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूपों में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना, यह किसके द्वारा परिभाषा दी गई है, किस विद्वान के द्वारा? इसका उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है, ये कथन किसका है? उत्तर है प्लेटो का। अगला प्रश्न, सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है, यह कथन किसका है? उत्तर है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है अरस्तु का। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शांति बढ़ती हो, बुद्धि का विकास होता हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हो? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, आत्माभिव्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन किस शिक्षा के 2 रूप हैं? उत्तर है वैयक्तिक शिक्षा। अगला प्रश्न,
ईश्वर सब वस्तुओं को शुभ व अच्छा बनाता है, मानव के हाथ में आकर अशुभ हो जाती हैं। यह कथन किनका है? उत्तर है प्रकृतिवादियों का। अगला प्रश्न, पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है, यह किनकी घोषणा है? उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर की। अगला प्रश्न, सामाजिक उद्देश्य के अतिवादी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं, कहाँ पर किए जा सकते हैं? उत्तर है जर्मनी और इटली में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों में। अगला प्रश्न, सामाजिकरण तथा वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, यह कथन किसका है? उत्तर है मैकाइवर का। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कहा सच्ची शिक्षा के विरुद्ध बीमा होना चाहिए, यह इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है बेरोजगारी का। इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी के द्वारा जो बातें ये कही गई हैं ये किसकी से रिलेटेड हैं, मतलब किस शिक्षा की, किसकी बीमा होना चाहिए? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बेरोजगारी का। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने वैयक्तिक उद्देश्य को प्राथमिकता प्रदान की है? उत्तर है रूसो ने। प्रश्न, टीपी नन शिक्षा के किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं? उत्तर है वैयक्तिक शिक्षा का। अगला प्रश्न, हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसे हम नहीं संभाल या बचा सकते जब तक कि हम वर्तमान एवं भावी नागरिकों के अपने जीवन कर्तव्यों को उचित समय से समझने तथा पालन करने की शिक्षा नहीं देते। यह कथन किसका है? उत्तर है केजी सैयदेन का। अगला प्रश्न, बच्चे को सोना देने की अपेक्षा शिक्षा देना श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? उत्तर है मोहम्मद साहब का। प्रश्न, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? उत्तर है जॉन एडमन का। प्रश्न, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? उत्तर है ड्यूवी का, ड्यूवी। अगला प्रश्न, शिक्षा के संकुचित अर्थ में क्या तात्पर्य है? उत्तर है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। प्रश्न, शिक्षा की प्रकृति है? उत्तर, इसमें अगर ऑप्शन में वैज्ञानिक आता है तो वो भी होगा, कलात्मक आता है तो वो भी होगा। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर दोनों ही आए हैं तो इसमें ऐसे करके आएगा ऑप्शन में कि ये ऑप्शन सही है तो उसको टिक मार देना है, क्योंकि शिक्षा की प्रकृति जो होती है वो वैज्ञानिक भी होती है और कलात्मक भी होती है। तो वैज्ञानिक कलात्मक दोनों ही शिक्षा की प्रकृति है। अगला क्वेश्चन, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्ण पूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है, यह कथन किसका है? एक बार और कथन को बोलते हैं, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों में विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है, ये कथन किसने कहा है? उत्तर है J.S. मैकेंजी ने। प्रश्न, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है, यह कथन किसका है? उत्तर है प्रो ड्रेवर का। प्रश्न, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन हेतु डाला जाता है, यह कथन किसका है? उत्तर है G.H. थॉमसन का। प्रश्न, शिक्षा का अर्थ है? उत्तर है अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न, शिक्षा क्या है? उत्तर, शिक्षा अनुभव तथा ज्ञान है। प्रश्न,
अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है, यह किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? उत्तर है सुकरात के द्वारा। प्रश्न, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? उत्तर है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न, यह किसने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास करना है? उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न, एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है? उत्तर एजुकेशन से भी, एडुसियर से भी और एडुकेयर से भी। मतलब अगर ये ऑप्शन में आपके तीनों आते हैं तो आप तीनों को ही सही मारेंगे। प्रश्न, एडुकेटम शब्द का अभिप्राय किससे है? उत्तर शिक्षित करना। प्रश्न, शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध होता है? उत्तर विद्यालय से। प्रश्न, शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों से है। यह परिभाषा प्रदर्शित करती है किस चीज़ को? शिक्षा की किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर है व्यापक अर्थ को। प्रश्न, 3 Rs का क्या तात्पर्य है? उत्तर है पढ़ना, लिखना एवं गिनना। प्रश्न, सर्वांगीण विकास का अर्थ है? उत्तर शारीरिक, भावात्मक एवं बौद्धिक। प्रश्न, शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में सम्मिलित होता है? क्या चीज़ है जो शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में सम्मिलित होता है? उत्तर है शिक्षा की प्रक्रिया। प्रश्न, किसने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर निकालती हैं? उत्तर है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? उत्तर है एडम्स ने। प्रश्न, ड्यूवी के अनुसार शिक्षा क्या है? उत्तर त्रिमुखी प्रक्रिया। प्रश्न, त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या क्या सम्मिलित रहते हैं? उत्तर छात्र, अध्यापक एवं पाठ्यक्रम। प्रश्न, वैयक्तिक उद्देश्य की महत्व प्रदान किया है किसने? वैयक्तिक उद्देश्य की महत्व किसने प्रदान किया है? उत्तर रूसो ने। तो प्रिय मित्रों, आज का ये जो एपिसोड है इसमें आज केवल 50 क्वेश्चंस 50 प्रश्नों को ही सम्मिलित किया गया है। अगले पार्ट में हम और भी प्रश्नों को लेकर के आएंगे जिनका परीक्षा में आने की पूरी संभावना बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड।